हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट। फटाफट से ख़त्म करते हैं पार्ट 6 अराइल हैलाइड्स। देखते हैं अराइल हैलाइड्स में क्या है। तो वही सारी चीज़ें जो कि अल्काइल हैलाइड्स में हमने पढ़ी थी, यानी कि उनके मेथड्स ऑफ प्रेपरेशंस और उनके केमिकल रिएक्शंस। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना बेटा सारी चीज़ें वहीं के वहीं घूमती है, सारे रिएक्शंस वहीं के वहीं घूम रहे हैं। अल्कोहल से हम अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करेंगे तो अल्काइल हैलाइड की केमिकल रिएक्शन कराकर अल्कोहल बनाएंगे, ठीक है। फिर अल्केन से हम अल्कीन बनाएंगे, फिर अल्केन को रिड्यूस करके अल्केन बनाएंगे। तो वही चीज़ें घूमते रहती है, ठीक है। रिएक्शंस वहीं के वहीं घूम रही है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ रिएजेंट्स याद रखने हैं कि कौन सा रिएजेंट क्या एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो चलते हैं अराइल हैलाइड्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले चलते हैं आगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन से भी पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अराइल हैलाइड्स जो है वो क्या होते हैं और किस तरीके के दिखते हैं। तो बेंजीन के हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। जब भी हम नॉर्मल अल्केन के डेरिवेटिव या अल्कीन के डेरिवेटिव बनाते हैं तो हम उसको कहते हैं अल्काइल हैलाइड, ठीक है। पर जब हम बेंजीन के डेरिवेटिव ऑफ हैलोजन, बेंजीन डेरिवेटिव ऑफ हैलोजन जो होते हैं, बेंजीन डेरिवेटिव ऑफ हैलोजेंस जो होते हैं, हम उन्हें अराइल हैलाइड्स कहते हैं, ठीक है। हम उन्हें ही अराइल हैलाइड्स कहते हैं। तो अब ये जो अराइल हैलाइड्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनकी स्पेशलिटी क्या है। तो अब कोई भी हैलोजन ले लो, उसके पास लोन पेयर होता है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है। आप देख पाओगे लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड। तो ये वाला जो बॉन्ड होता है, देखो मैं अब इसको रेड मार्क करूँगी, ये वाला, ठीक है। ये जो बॉन्ड होता है इसके पास होता है पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना। क्या होता है भाई, पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक होता है। पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक होने से इसका क्या फ़ायदा होता है इसमें कि भाई पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक होने से ये होता है कि ये इजीली ब्रेक नहीं होता। सो कैन नॉट ब्रेक इजीली ब्रेक नहीं होता, ठीक है। ये एक चीज़ इसकी होती है। दूसरा, अगर एक ही हैलोजन लगा हुआ है तो ये मोनो हैलो हो जाएगा। अब ये तो आप समझ ही सकते हो, ठीक है। 2 हैलोजन है तो डाई हैलो, 3 है तो ट्राई हैलो। बाकी फिर ऑर्थो पैरा पोजिशन भी पता ही होगी आपको। ये ऑर्थो पोजिशन होती है, ये पैरा होती है और ये वाली होती है मेटा, ठीक है। तो अगर ऑर्थो पे लगा है तो ऑर्थो मतलब 2 लगे हैं, एक ऑर्थो पे लगा है तो फिर उसको हम ऑर्थो नाम से बुलाएंगे। पैरा पे लगा है तो फिर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन या मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, हम इस तरीके की चीज़ें बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लगा हुआ है, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, तो मैं इसको 1,2 डाइक्लोरो भी बोल सकती हूँ, ठीक है। या फिर ऑर्थो पे लगा हुआ है तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, 2 क्लोरो है ना, तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन भी बोल सकती हो। ऑर्थो डाइक्लोरो का मतलब एक ऑर्थो पे और दूसरा उसके बाजू में। इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो बोल दो या इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो बोल दो, बात सेम ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो। फिर आगे देखूंगी मैं कि क्या है, तो इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। मैंने यहाँ पे फिर एक फ्लो चार्ट बना रखा है जिससे क्या होगी, चीज़ें आसान हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बहुत सारे तरीके से, जैसे हम वहाँ से, अब मैं पूरा इसको वहाँ से रिलेट करूँगी। देखो हमने वहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन सबसे पहले किससे बनाया था, अल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाया था। वैसे ही जैसे वहाँ पर मेरा बेसलाइन अल्केन था, वैसे ही यहाँ पे मेरा बेसलाइन क्या है, बेंजीन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अल्केन से हैलोजिनेशन करके अल्काइल हैलाइड बनाया था, वैसे ही मैं यहाँ पर बेंजीन का हैलोजिनेशन करने वाली हूँ बेटा, और बेंजीन का हैलोजिनेशन करके मैं बनाऊंगी अराइल हैलाइड, ठीक है। पर हाँ, एक चीज़ ये ध्यान रखें कि जब हम अल्केन का हैलोजिनेशन कर रहे थे, एक चीज़ ध्यान रखें, जब हम अल्केन का हैलोजिनेशन कर रहे थे तो हमने फ्री रेडिकल यानी सनलाइट का यूज़ किया था, पर हम बेंजीन का फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं कर सकते हैं। बेंजीन जो करता है, बेंजीन करता है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको याद हो तो मैंने बहुत ही अच्छे से ये मैकेनिज्म पढ़ा रखा है आप लोगों को,
ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बेंजीन का हैलोजिनेशन करेंगे, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, ये फ्रॉम फिनॉल को यहाँ से हटा देती हूँ, आपको शॉर्टकट में ज़रा मैकेनिज्म एक बार बता देती हूँ कि क्या है, एक बार पता चल जाए आपको तो फिर आप आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा। बेंजीन क्या कराता है, बेंजीन पाई बॉन्ड शिफ्ट करा लेता है, और बेंजीन इस तरीके से भी रहता है, या ऐसे ना भी बनाऊं अगर मैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल शिफ्ट बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल पाई बॉन्ड दिख रहा है उसको, तो पाई बॉन्ड पे जाके कूद जाएगा। सभी जानते हैं जब इलेक्ट्रोफाइल पाई बॉन्ड पे कूद जाता है तो कुछ इस प्रकार की चीज़ बनती है, वही झूला, याद करो जो अल्कीन में बनता था, ठीक है, इस तरीके का। अब क्या होता है, तो ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड जो है बेटा वो शिफ्ट कर जाता है किसी एक जगह पर, ठीक है। पाई बॉन्ड किसी एक जगह पर शिफ्ट कर जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, बाजू में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ होता है। फिर क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन्स भी लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन्स लगे हुए होते हैं तो इस तरह की चीज़ होती है, देखो ज़रा कि ये है, ठीक है, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, यहाँ पे लग गया मेरा इलेक्ट्रोफाइल। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा भाई, इसको बलिदान करना पड़ेगा, ये यहाँ से निकलेगा अपना बॉन्ड दे करके, तो वो बेंजीन जो है वो वापस तैयार हो जाएगा, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोफाइल वापस लग जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो निकल गया। सो इस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ही हुआ है, क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल ही बना है। अब क्लोरीन को इलेक्ट्रोफाइल बनाने वाला एक वर्सेटाइल रिएजेंट है विच इज़ अ लेविस एसिड, जो कि Cl- खा जाता है और Cl+ प्रोड्यूस करता है। Cl- खाने के लिए मुझे यहाँ पर चाहिए हमेशा AlCl3, फ्रिडल क्राफ्ट में भी यही होता है, याद रखना, Cl- खाता है, Cl+ प्रोड्यूस कर लेता है, Cl+ प्रोड्यूस करते ही इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। बहुत डिटेल में मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर पढ़ाया हुआ है, गो एंड वॉच, ठीक है। तो इस तरीके से हम हैलोजिनेशन कर सकते हैं बेंजीन का, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने फ्री रेडिकल से हैलोजिनेशन किया था अल्केन का, ठीक है। फिर मैंने वहाँ पे अल्काइल हैलाइड बनाया था, यहाँ पे अराइल हैलाइड बनाया है। फिर वहाँ पे हमने अल्कीन से रिएक्शन किया था, ठीक है। तो अल्कीन से तो यहाँ पे कुछ है नहीं क्योंकि बेंजीन में खुद ही डबल बॉन्ड्स है। फिर अल्कोहल से किया था, तो वैसे ही अब यहाँ पर अब अल्कोहल, एलिफैटिक अल्कोहल, ROH अल्कोहल कहलाता है। बेंजीन पे OH लगेगा तो क्या कहलाएगा, फिनॉल कहलाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर वही होने वाला है। अब यहाँ पर जो सेकेंड नंबर मैंने डाल भी रखा था बेटा, फ्रॉम फिनॉल, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसको अगले पेज पे ही लिख लेते हैं, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा मुझे लगता है कि वो हो जाएगा, है ना। सेकेंड, फ्रॉम फिनॉल, फिनॉल की मदद से देखो, अब यहाँ पे फिनॉल है, फिनॉल कैसा होगा, बेंजीन है, बेंजीन पे OH है, ठीक है। अब ये जो बेंजीन पे OH यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है, अब यहाँ पर बेंजीन पे OH लगा हुआ है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे तो भाई किसी तरीके से OH को हटाना है और Cl को लगाना है। याद करो कि अल्काइल के केस में, अल्काइल हैलाइड के केस में हमने ROH अल्कोहल से कितने मेथड से हमने RX बनाया था, तो हमने PX3 PCl3 SOCl2, याद आता है क्या, इतनी चीज़ें लगाई थी। PX3 यानी PCl3 लगाया था, PCl5 लगाया था, ठीक है। PCl3 में फॉस्फोरस एसिड मिल रहा था, PCl5 में फॉस्फोरिक एसिड मिल रहा था, और SOCl2 में SO2 और HCl मिल रहा था, ठीक है। यहाँ पर भी सबसे अच्छी मेथड हम लोग यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर मैं सिंपल यूज़ कर लेती हूँ बेटा PCl5, ठीक है। फिर PCl5 मैंने जैसे ही लगाया तो होगा क्या, याद करो क्या निकलता था, यहाँ पर तो Cl- आएगा और Cl- तो यहाँ पर आकर के बैठ जाएगा, ठीक है। और ये हाइड्रोजन जो है इसके साथ एक Cl निकलेगा तो HCl, और साथ में निकलेगा POCl3, ठीक है। क्या निकलने वाला है भाई, POCl3। पर ये POCl3 शांत नहीं बैठेगा बच्चों, ये POCl3 शांत नहीं बैठेगा, ये फर्दर रिएक्शन करेगा, ठीक है। ये फर्दर रिएक्शन करेगा, और अब
ये 3 अल्कोहल के साथ HCl निकालेगा बढ़िया से, ठीक है, HCl निकाल लेगा और क्या बचाएगा, ये बचाएगा फॉस्फेट, ठीक है, ट्राइफिनिल फॉस्फेट, इस तरह की चीज बचाएगा। दिस नेगेटिव नहीं होना चाहिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, Cl निकल गया H के साथ और ट्राई, क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, रेजोनेटिंग पाई बॉन्ड है, ठीक है, रेजोनेटिंग पाई बॉन्ड के कारण ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्गर हो चुका है, बॉन्ड ऑर्डर 1 से ज़्यादा हो चुका है। तो होता क्या है यहाँ पर, ट्राइफिनिल फॉस्फेट, दिस C6H5 कितने बार, 3 बार, PO4, दिस इज कॉल्ड ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। एक्चुअली दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट, यही है हमारा मेजर प्रोडक्ट इस रिएक्शन का। अल्काइल हैलाइड मेजर नहीं है यहाँ पर। अगर इसी को मैं एलिफैटिक के केस में करूँ तो देखो, एलिफैटिक के केस में तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से होता है बेटा। यहाँ पर सीधा सीधा RCl बन जाता है और POCl3 या तो फिर H3PO4 बन जाता है, अगर आपको याद है तो फॉस्फोरिक एसिड बन जाता है। पर जब मैं इसको एरोमेटिक सिस्टम के साथ करती हूँ, एरोमेटिक सिस्टम यानी फिनॉल के साथ करती हूँ, तो फिनॉल के साथ ये रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं होती है। फिनॉल के साथ ये मुझे माइनर प्रोडक्ट की तरह मिलता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जब मैं बेंजीन क्लोराइड बनाती हूँ, ठीक है, फिनॉल की मदद से, PCl5 की मदद से, तो मुझे ट्राइफिनिल फॉस्फेट मेजर प्रोडक्ट की तरह मिलता है। दिस इज अ मेजर ब्रेक थ्रू इन दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार क्वेश्चन आता है। द मेजर प्रोडक्ट इज नॉट दिस, ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन, द मेजर प्रोडक्ट इज ट्राइफिनिल फॉस्फेट। समझ में आता है क्या? अल्कोहल के केस में, नॉर्मल अल्कोहल के केस में वो नहीं था। नॉर्मल अल्कोहल के केस में तब बड़े मज़े से RCl बनता था, RCl बन के चीज़ें हो जाया करती थी, ठीक है। पर यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर बनेगा ट्राइफिनिल फॉस्फेट। कीप दिस थिंग इन माइंड, ट्राइफिनिल फॉस्फेट, बैठा लो दिमाग में, ट्राइफिनिल फॉस्फेट होता है मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो अल्केन से बना लिया भाई, अल्कोहल से बना लिया, फिर और कैसे कैसे बनाया था देखो, चलते हैं आगे। Sandmeyer's reaction, हाँ, now this is a very important reaction in this halobenzene. Sandmeyer reaction is really very important. This is very important. पहले तो बोर्ड्स में भी आया करती थी, आती ही थी हर साल, बट शायद इसको अब बोर्ड से हटा दिया है। आई डोंट नो, महाराष्ट्र बोर्ड से इसको शायद हटा दिया है, चेक करना, ठीक है। Sandmeyer's reaction बहुत इंपॉर्टेंट है। Sandmeyer's reaction, Sandmeyer's reaction के अंदर हम लोग क्लोरोबेंजीन मेजरली और ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं, ठीक है। क्लोरोबेंजीन बनाते हैं और ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं। इज प्रिपेयर्ड, ठीक है ना। काय से प्रिपेयर करते हैं भाई? तो फ्रॉम डायएजोनियम सॉल्ट, डायएजोनियम सॉल्ट से यूजिंग Cu2X2, ठीक है। देखो जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब ये डायएजोनियम सॉल्ट क्या है, तो मुझे जगह जरा बड़ी लगेगी तो मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है। ये डायएजोनियम सॉल्ट क्या है मैं बताती हूँ आपको। डायएजोनियम सॉल्ट होता है, बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन के ऊपर होता है ये एजो ग्रुप, N डबल बॉन्ड N, ठीक है। इस पे होता है नेगेटिव, इस पे होता है पॉजिटिव, और यहाँ पे लगा होता है X नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड डायएजोनियम सॉल्ट, डायएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। ये ऐसी चीज़ है ना, ये सिर्फ, ओहो जगह की कमी क्यों हो गई, ये ऐसी चीज़ है कि ये सिर्फ एरोमेटिक सिस्टम में ही आपको बेंजीन डायएजोनियम बना के मिलेगा। नॉर्मल एलिफैटिक सिस्टम में ये एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत अनस्टेबल होता है। तो इस चीज़ को, ये बनता कैसे उस पर भी आऊँगी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को हम लोग रिएक्ट कराते हैं क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, Cu2Cl2। अब यहाँ पे आप Cl माइनस ले सकते हो, Br माइनस ले सकते हो, जो भी लेना है तुम्हें, और साथ में HCl भी लेना पड़ता है, ठीक है, मीडियम लेना पड़ता है, एसिडिक मीडियम HCl।
तो होता क्या है, ये N2 जो चीज़ दिख रही है यहाँ पर, N2 इवॉल्व हो जाता है और मुझे यहाँ पर क्लोरोबेंजीन मिल जाता है, ये N2 इवॉल्व हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह की रिएक्शन बिल्कुल यही है, दिस इज सेंट मेयर्स रिएक्शन। अच्छा, ब्रोमीन के लिए भी कर सकते हो, आयोडीन के लिए नहीं होता है। आयोडीन के लिए Cu2I2 बहुत अनस्टेबल है, Cu2I2 ब्रेक डाउन कर जाता है क्योंकि आयोडीन भी बड़े बड़े हैं और कॉपर का भी साइज़ बड़ा है, तो इसीलिए Cu2I2 बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। आयोडीन अगर लगाना है तो फिर मुझे क्या बोलते हैं, Ki लगाना पड़ेगा, जो मैंने इसके बाद हेडिंग डाल रखी थी, जो मैंने मिटा दी है अभी, ठीक है, करूँगी उसको भी। तो यहाँ पर फिर ले लिया मैंने डायज़ोनियम सॉल्ट, इसको मैं N2 पॉजिटिव और Br नेगेटिव बोल देती हूँ। साथ में ले लेती हूँ Cu2Br2 और साथ में ले लेती हूँ HBr। यहाँ पर सब जगह पर मुझे सेम ही चीज़ें लेनी होती है, ठीक है। हाँ, ये कर सकती हूँ, यहाँ पे ब्रोमीन के जगह मैं क्लोरीन भी ले सकती हूँ क्योंकि ये तो निकलता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मैं, ब्रोमीन मुझे लेना पड़ेगा तो वो हो जाएगा, अब यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा और साथ में यहाँ पर N2 जो है इट विल गेट इवॉल्व, ठीक है। N2 जो है इट विल गेट इवॉल्व। सो इस तरीके से रिएक्शन होगी। दिस इज डायज़ोनियम क्लोराइड, यहाँ पे मैं इसको डायज़ोनियम क्लोराइड कह सकती हूँ, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, और यहाँ पे भी ये दिस इज ऑल्सो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ब्रोमीन लोगे तो ब्रोमाइड। अब ये जो डायज़ोनियम सॉल्ट है ये बनता कैसे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, कि ये बनता कैसे है। तो यहाँ पर प्रोसेस बता देती हूँ, अगला पेज जाते हैं हम लोग, अगले पेज पे, और बताती हूँ कि भाई फॉर्मेशन जो होता है, फॉर्मेशन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट टेक्स प्लेस, कैसे होता है भाई, टेक्स प्लेस बाय अ प्रोसेस, एक प्रोसेस से होता है कॉल्ड डायएज़ोटाइजेशन। उस प्रोसेस को कहते हैं डायएज़ोटाइजेशन। आई रिमेंबर, मैंने ये कहीं तो बताया, आई गेस लाइव क्लास में बताया या पहले मैकेनिज्म में बताया, आई डोंट नो, बट ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। डायएज़ोटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। अब ये डायएज़ोटाइजेशन किसका करते हैं हम लोग, तो भाई ये हम लोग करते हैं प्राइमरी अमाइन का, एनिलीन का। किसका करते हैं बेटा, एनिलीन का, ठीक है। और एनिलीन के साथ यहाँ पर हम लगा लेते हैं HNO2 और NaCl, ठीक है, HNO2 और NaCl। आप इंस्टेड ऑफ HNO2 और NaCl यू कैन ऑल्सो टेक NaNO2 और HCl, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना पड़ता है, ठीक है, हीट करोगे तो अनस्टेबल है, ब्रेक डाउन कर जाता है। तो इस तरीके से एनिलीन मैंने लिया, ये मुझे बना करके देता है डायएज़ोनियम सॉल्ट, वही हमारा ये डायएज़ो वाला कंपाउंड, ये वाली चीज़ बनती है, ठीक है, और साथ में भी कुछ चीज़ें बनती है, और यहाँ पे लग जाएगा मेरा क्लोराइड। समझ में आता है, इसीलिए हर जगह हम क्लोराइड लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे NaNO2 और HCl लेते हैं हम लोग, या व्हाटएवर, ठीक है ना। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायएज़ोटाइजेशन। यहाँ पे देखो मैंने एरोमेटिक अमाइन लिया है, अगर मैं एलिफैटिक अमाइन ले लूँ, दिस इज़ माय एलिफैटिक अमाइन, नॉर्मल सिंगल नॉर्मल चेन अमाइन अगर मैं ले लूँ, एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन अगर मैं ले लूँ, और उसके साथ अगर मैं डायएज़ोटाइजेशन कराने की कोशिश करूँ तो नहीं होगा, डायज़ोनियम सॉल्ट नहीं बनता, वहाँ पर बन जाता है अल्कोहल और N2 गैस इवॉल्व हो जाती है। देखो ध्यान रखो यहाँ पर, और बहुत ये तो वैसे मेजर प्रोडक्ट होता है, और अल्कीन भी बनती है, बट अल्कीन जो बनती है वो माइनर बनती है, ठीक है ना। अल्कीन जो बनती है वो माइनर बनती है, अल्कोहल मेजर बनता है इन केस ऑफ एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन, वेयर इज एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन दैट इज एनिलीन गिव्स डायज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है, जो कि हमारा क्या है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायज़ोनियम क्लोराइड, जो कि हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, जिसको मैंने यूज़ किया था पीछे वाले पेज पे सेंट मेयर्स रिएक्शन के लिए। इसको मैंने Cu2X2 Cu2Cl2 लिया, HCl मीडियम में क्लोरोबेंजीन बना दिया, Cu2Br2 लिया, ब्रोमोबेंजीन बना लिया। नाउ व्हाट अबाउट आयोडीन, ठीक है, व्हाट अबाउट आयोडीन। तो आयोडीन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, आयोडीन के लिए मुझे उसको Ki के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा। देखो फॉर फॉर्मेशन, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, फॉर फॉर्मेशन
ऑफ बेंजीन आयोडाइड, आयोडाइड के फॉर्मेशन के लिए वी हैव टू रिएक्ट, हमको रिएक्ट करना पड़ेगा डाईएज़ोनियम क्लोराइड विथ पोटेशियम आयोडाइड। आई एम टेलिंग यू, पिछले 1 घंटे से ठोक नहीं रहे थे ये लोग, क्योंकि मैं वीडियो बनाने की प्रिपरेशन कर रही थी। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया उन्होंने भी स्टार्ट किया। वी आर सो ब्लेस्ड विथ सच पीपल। चलो फटाफट से लिखो। सो बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड को लेंगे हम KI के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ, जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है मुझे N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव along with KI, क्या होगा यहाँ पर सिंपल आयोडाइड बन जाएगा along with KCl and N2 gas will get evolved, ठीक है। So by these processes we can make iodide as well. So पोटेशियम आयोडाइड अगर मुझे, पोटेशियम आयोडाइड नहीं, अराइल आयोडाइड अगर मुझे बनाना है, ठीक है ना, आयोडोबेंजीन अगर मुझे बनाना है तो मैं सेंट मेयर्स रिएक्शन से नहीं बना सकती हूँ, यही बता रही थी। क्योंकि जैसे क्यूप्रस क्लोराइड और ब्रोमाइड तो चल जाता है, स्टेबल होता है, बट क्यूप्रस आयोडाइड काफ़ी अनस्टेबल होता है। सो मुझे यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड लेना पड़ता है फॉर आयोडीन, ठीक है। आयोडीन के लिए मैं कॉपर को नहीं ले सकती, तो इसीलिए मैं सेंट मेयर्स रिएक्शन से आयोडाइड वाली चीज़ नहीं बना सकती, ठीक है। ब्रोमाइड और क्लोराइड वाली चीज़ ही बना सकती हूँ। वैसे ही फ्लोराइड में भी झंझट आता है, आप लोग को पता ही है, आयोडीन और फ्लोरीन ये दोनों में बहुत झंझट होता है, ठीक है ना। वैसे ही फ्लोराइड वाले में भी झंझट होता है। फ्लोराइड वाले में क्या झंझट होता है, देखो ज़रा। फ्लोराइड वाले में ये होता है कि एक स्पेशल रिएक्शन होती है, एक स्पेशल नाम होता है उस रिएक्शन का, और उस रिएक्शन को कहते हैं बाल्स-किमन रिएक्शन। यहाँ मैंने रिएक्शन भी ले रखी है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बाल्स-किमन रिएक्शन, बाल्स-किमन रिएक्शन, ठीक है। इसके अंदर क्या लेना होता है, देखो बाल्स-किमन रिएक्शन में भी होता ये है कि मैं यहाँ पर वही मेरा डाईएज़ोनियम क्लोराइड ही लेती हूँ N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, साथ में मैं यहाँ पर ले लेती हूँ HbF4, ठीक है। क्या ले लेती हूँ भाई, HbF4, हाइड्रो BF3 वाला एसिड है ये। बेसिकली HF और BF3 को क्लब कर दिया। BF3 आपको पता है ये बोरॉन के पास वहाँ पर क्या कहते हैं, ये होता है वेकेंट पी ऑर्बिटल होती है। BF3 के अंदर बोरॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो HF जो था उसमें जो F माइनस था उसने क्या किया, BF3 को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, BF4 माइनस बना लिया, H प्लस एसिडिक मीडियम देने के लिए मैंने वहाँ पे रख दिया। होगा क्या, यहाँ से ये HCl मुझे यहाँ पे निकलता हुआ दिखेगा, और जब HCl वहाँ से निकल जाएगा तो कुछ इस तरह की चीज़ मुझे बन जाएगी मिलके, देखो ज़रा, ये बन जाएगा N2 पॉजिटिव और साथ में यहाँ रहेगा BF4 नेगेटिव, ऐसा सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इसको मैं हल्का सा हीट करूँगी तो मुझे सिंपल मिल जाएगा यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन, साथ में N2 विल गेट evolve, will give you BF3 in addition। BF3 मिल जाएगा, N2 evolve हो जाएगा, साथ में फ्लोरोबेंजीन भी मिल जाएगा। मिला किससे है, वही हमारे क्या कहते हैं उसको, डाईएज़ोनियम क्लोराइड से। पर Cu2F2 नहीं, Cu2I2 नहीं, ठीक है ना। आयोडीन के केस में Ki यूज़ होगा, फ्लोरीन के केस में HbF4 यूज़ होगा। बाल्स-किमन रिएक्शन, ये इस रिएक्शन का नाम है, ठीक है। दैट इज़ द नेम रिएक्शन, बाल्स-किमन रिएक्शन, ठीक है। वैसे ही हंस्टिकर रिएक्शन याद करो ज़रा, अल्काइल हैलाइड के केस में भी हंस्टिकर रिएक्शन हुई थी। क्या किया था मैंने, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लिया था, सोडियम नहीं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लिया था, अगर आप लोगों को याद है तो, ठीक है। और बस उसी सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड के साथ मैंने यहाँ पे रिएक्शन करवाया था, मैं वही करने वाली हूँ यहाँ पर भी। यहाँ पर, वहाँ तो अल्काइल वाला लिया था, अब यहाँ पर बेंजीन वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज़ बेंजीन, थोड़ा सरक जाती हूँ, तो COOOAG प्लस ये माइनस, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अगर मैं ले लूँ साथ में Cl2 लिया था, आई थिंक मैंने, यस, ठीक है ना, Cl2 लिया था, तो होगा क्या, पहली फुर्सत में AgCl तो प्रेसिपिटेट होगा ही, ठीक है। साथ ही में क्या हुआ था, तो भाई ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया था,
तो ठीक है, वो वाला कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। और क्या, तो बचा बेंजीन रिंग और बचा क्लोरीन, अराइल हैलाइड बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन तैयार हो गया। तो इस तरह की रिएक्शन हो जाएगी हंस-टिकर रिएक्शन। हंस-टिकर, बोरोडीन हंस-टिकर दोनों सेम ही हैं, ठीक है। जब भी सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड ले लेगा अलोंग विथ हैलोजन टू फॉर्म हैलो अल्केन या हैलोअरीन, द रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज हंस-टिकर रिएक्शन, ठीक है। सो इस तरह की रिएक्शंस थी। कोई और रिएक्शंस थी क्या प्रिपरेशन के लिए? ओके, रास्ट्रिक प्रोसेस नाम की एक नेम रिएक्शन है। नाउ दिस इज़ अ नेम रिएक्शन। मेरे हिसाब से आप लोगों को नेम रिएक्शन की एक अलग छोटी सी कॉपी बना लेनी चाहिए। उसके अंदर सारी की सारी नेम रिएक्शंस लिखो। जब भी कोई नेम रिएक्शन पढ़ना हो तो फटाफट उस कॉपी में ढूंढ लेना, ठीक है। ये बहुत आसान तरीका होता है एक्चुअली नेम रिएक्शंस को याद रखने का, ठीक है। या तो फिर एक बहुत ही सक्सेसफुल तरीका है जो मैंने भी किया था, मैं सबको बताती हूँ, मेरे बच्चों को भी बताती हूँ, हर बार बताती हूँ। भाई अपने रूम में क्या करो, ऐसे बड़े बड़े सेंचुरी पेपर्स लगा दो, ठीक है, और उसमें बढ़िया से ये सारी रिएक्शंस जो आपको याद नहीं रहती वो रिएक्शन और उनके मैकेनिज्म लिख लो, ठीक है। बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रूम में जब भी आपका मन करेगा कि यार अभी कुछ मन नहीं कर रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, दीवारें देखना है बस, तो जब भी दीवारें देखोगे तो सामने रिएक्शन ही दिखाई देगी, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी रिएक्शन दिखाई देगी तो क्या होगा, आपको वो धीरे धीरे बाय द टाइम लर्न हो जाएगी, है ना। जो भी आपकी जगह है, आपका रूम है, रूम में दीवारों में लगा दो, बाथरूम में मस्त मिरर के आसपास दीवारों पे लगा दो, ठीक है। मस्त बढ़िया पॉटी कर रहे, बैठ रहे, यहाँ बैठ के देख रहे, रिएक्शन देख रहे हैं, रिएक्शन देख देख के लर्न हो जाएगी, है ना। वैसे हो सकता है। या फिर आपके घर के जो स्टेयर केसेस होते हैं, स्टेयर केस के आसपास लगा दो, है ना। जो पार्किंग स्लॉट होता है वहाँ उसके आसपास लगा दो। मैंने तो ऐसे ही कर रखा था शुरू में, जब मुझे रिएक्शंस याद नहीं होती थी, मैंने अपने घर के जो पार्किंग है वहाँ पर मैंने सारी रिएक्शंस लिख दी थी। तो क्या होता था, मैं जब भी गाड़ी निकालती थी और जब भी गाड़ी रखती थी तो मैं बार बार उसको देख लेती थी, तो वो देख देख के ही चीज़ें याद हो गई। तो खैर ये भी चीज़ें हैं, ट्रिक्स है, तरीके हैं, ठीक है, अपने अपने हैं। तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करके आप नेम रिएक्शंस जो हैं लर्न कर सकते हो, है ना। तो रास्ट्रिक प्रोसेस, है ना, ये रास्ट्रिक प्रोसेस एक नेम रिएक्शन है, हैलो अल्केन बनाने का ही प्रोसेस है। देखो यहाँ पर क्या करते हैं, बेंजीन लेते हैं और रिएजेंट भी स्पेसिफिक है, HCl गैस को पास करते हैं और ऑक्सीजन गैस के साथ HCl और ऑक्सीजन को पास करते हैं, जिससे कि मुझे यहाँ पर हैलो अल्केन यानी क्लोरोबेंजीन मिल जाता है, साथ में H2O भी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बेंजीन होता है और 2 ये क्लोरीन होता है, जिससे मुझे 2 यहाँ पर हैलो अल्केन यानी क्लोरोबेंजीन मिलता है और साथ में पानी ही मिलता है। हाँ एग्जैक्टली पानी मिलता है, ठीक है। इस तरह की कुछ चीज़। आई थिंक ये बैलेंस्ड नहीं है, आई थिंक यहाँ पर H2 है तो ये 2 होना चाहिए, तो 2 2 4 है, तो ये यहाँ पर 4 होना चाहिए। तो क्लोरीन अगर 4 है तो यहाँ पर भी 4 लगेगा और यहाँ पर भी 4 लगेगा, ऐसा ही कुछ हैगा, ऐसा ही कुछ है। 2 पर हाइड्रोजन कहाँ गए हैं यहाँ पर, तो ये कुछ और लगाते हैं भाई। यहाँ पर लगाते हैं 2 बेंजीन और यहाँ पर लगाते हैं ये कुछ 2 HCl, साथ में भी कुछ लिया है क्या इन्होंने? अच्छा ओके, इन्होंने CuCl2 ले रखा है। ओके देखो Cu2Cl2 ये साथ में ले रहे हैं, ठीक है। Cu2Cl2 ये साथ में ले रहे हैं, 2 टाइम्स HCl ले रहे हैं, जिससे 2 टाइम्स जो है क्लोरोबेंजीन यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना। तो Cu2Cl2 एज अ कैटालिस्ट ले रहे हैं, रिएक्शन फास्ट होती है उससे। तो दिस इज़ अ नेम रिएक्शन बेसिकली, है ना। बेंजीन को लिया जाता है, बेंजीन को HCl और O2 के साथ लिया जाता है, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। और भी आगे आती है रिएक्शंस, नेम रिएक्शन है बहुत सारी, गैटरमैन है, गैटरमैन कोच है, ऐसे बहुत सारी नेम रिएक्शंस होती है जो कि बहुत सारी चीज़ों को प्रिपेयर करने में काम आती है। सो इट इज़ रास्ट्रिक प्रोसेस। रास्ट्रिक प्रोसेस क्या करने में काम आती है? हैलो अरीन बनाने में, क्लोरोबेंजीन बनाने में काम आती है, वो भी किसकी मदद से? तो HCl और O2 की मदद से, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। सो दिस वॉज द लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। इसके बाद बात करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस की। जैसे कि अपना हमेशा का रिवाज है कि पहले फटाफट से प्रिपरेशन कर लेंगे, उसके बाद केमिकल रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो बात करेंगे इसकी केमिकल रिएक्शन की। तो जो हमारे हैलोअरीन्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे हैलोअरीन्स होते हैं, ये हैलोअरीन्स बहुत ही ज़्यादा कम रिएक्टिव होते हैं। मैं कह रही हूँ कम रिएक्टिव होते हैं किससे? हैलो अल्केन से। दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। जो हमारा नॉर्मल हैलो अल्केन होता है वो काफ़ी रिएक्टिव होता है,
ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। वाई इट इज़ सो? तो भाई सीधी सी कॉमन सेंस की बात है, ये हैलोजन के पास लोन पेयर होता है। नाउ लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस डबल बॉन्ड। सो हियर ये जो बॉन्ड होता है मेरा, ये जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड होता है, इसके पास होता है पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होता है भाई? पार्शियल पाई बॉन्ड, जिससे उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 से ज़्यादा हो जाता है, 1 पॉइंट समथिंग हो जाता है। तो दिस बॉन्ड इज मच स्ट्रोंगर, ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है ब्रेक करने के लिए, इतने आसानी से ब्रेक नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह का ये वाला जो रिएक्शन, ये वाली जो चीज़ होती है, तो बहुत आसानी से सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन वगैरह करा लेती है, बट इसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे अगर आप इन दोनों को रूम टेम्परेचर पे NaOH या KOH के साथ डालते हो, तो रूम टेम्परेचर पे इसको KOH के साथ डालोगे तो ये SN1 या SN2 में से कुछ ना कुछ तो कर ही देगा RX, ठीक है, कुछ ना कुछ तो कर ही देगा, पड़ा नहीं रहेगा। पर वहीं ये जो है मेरा अराइल हैलाइड जो होता है, ठीक है ना, वो NaOH के साथ रूम टेम्परेचर पे हलेगा ही नहीं, रूम टेम्परेचर पे हलेगा ही नहीं NaOH के साथ। वो बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, बहुत ही कम। उसको अगर रिएक्ट कराना है तो उसको देना पड़ेगा प्रेशर, उसको देना पड़ेगा टेम्परेचर, तब जा कर के रिएक्ट करेगा। और जिस मैकेनिज्म से रिएक्ट करता है, ठीक है, ये RX तो जिससे करता है वो होता है मेरा SN1, SN2, E1, E2, ऐसे दुनिया के मैकेनिज्म्स होते हैं। ये जिस मैकेनिज्म से रिएक्ट करता है दैट इज कॉल्ड AR-SN2, एरोमेटिक SN2, ठीक है। क्या होता है भाई? एरोमेटिक SN2। एक्चुअली पहले एडिशन होता है, फिर उसको हम एडिशन एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं, एडिशन एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, ऐसा कुछ भी कहते हैं उसको, ठीक है। मेजरली AR-SN2 कहती हूँ मैं तो, या और भी बाकी बुक्स में मिलेगा। सो नाउ व्हाट इज दिस AR-SN2? क्या है ये? तो देखते हैं आगे क्या है AR-SN2। होता क्या है कि ये वाला जो मेरा, मान लो यहाँ पे बेंजीन मैंने लगा रखा है, बेंजीन में यहाँ पे मैंने ये X दे रखा है, ठीक है। तो होता क्या है कि भाई ये वाला जो मेरा कार्बन है, ये कार्बन, दिस कार्बन शुड बी, ये होना चाहिए मोर इलेक्ट्रॉन लविंग नहीं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सॉरी, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। हाँ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, बिल्कुल। यानी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक के लिए, कि भाई न्यूक्लियोफाइल आओ और आके उसको बिल्कुल घुस जाओ उसमें, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल, हाँ, मतलब वो जो है उसके पास हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी रहनी चाहिए। किसके पास? इसके पास हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी रहनी चाहिए। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी ये क्या है? ये इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए है। तो जो नेगेटिवली चार्ज चीज़ होती है, ठीक है, जो नेगेटिवली चार्ज चीज़ होती है, जिसको नेगेटिव चार्ज पसंद, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, जिसको हम न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल आके इस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो एक्चुअली मुझे यहाँ पे वही कराना है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है, ठीक है ना। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है। तो दिस शुड बी मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, रेट ऑफ AR-SN2 उतना ही ज़्यादा होगा। मोर न्यूक्लियोफिलिक, मोर रेट ऑफ AR-SN2, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियस लविंग नहीं, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, न्यूक्लियोफिलिक नहीं बोलना चाहिए इसको। यहाँ पे पेन नहीं गिरेगा तो लेक्चर ही ख़त्म नहीं होगा। न्यूक्लियोफिलिक बोलना गलत होगा, इट शुड बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसको मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलती हूँ, ठीक है। मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मोर रेट ऑफ AR-SN2, ऐसा मैं कह सकती हूँ, ठीक है ना। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, मान लो ये एक स्पीशी है FCl BrI। इन सभी में आप लोग बताओ सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसकी रहेगी? सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसकी रहेगी भाई? ऑब्वियसली फ्लोरीन वाले की रहेगी, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, सबसे कम आयोडीन। दिस विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो मेरा फ्लोरीन है
ये इस जगह को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाता है, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने की टेंडेंसी रखता है। यानी वो बेंजीन सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा जिसके पास वो ग्रुप्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करते हैं, यानी दैट बेंजीन विल बी मोर रिएक्टिव विच हैज़ मोर -M-I ग्रुप्स। सो इसी में एक और बढ़िया क्वेश्चन और ले सकती हूँ मैं यहाँ पर, देखो ज़रा, मान लो कि ऐसा है, X लगा दिया, नाइट्रो नाइट्रो नाइट्रो, फिर X लगा दिया, नाइट्रो नाइट्रो, फिर X लगा दिया, नाइट्रो, ठीक है ना। तो अब आप बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा एक और ले लेते हैं, चलो, X नाइट्रो, ये मेटा पे है, वो पैरा पे है, ठीक है। अब आप बता सकते हो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका रहेगा। इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोलते हैं, इसको 4 बोलते हैं, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, सबसे ज़्यादा क्या रहेगा बताओ ज़रा, ऑर्डर क्या रखता है तुम्हें, क्या लगता है तुम्हें ऑर्डर बताओ, सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या लगता है बताओ। भाई मुझे तो जो ऑर्डर लगता है, देखो मैं बताऊं कि मुझे क्या ऑर्डर लगता है, तो इसमें ये भी -I देने वाला है, -M देने वाला है, -M देने वाला है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो भाई फर्स्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा -M ग्रुप्स है। उसके बाद सेकंड रहेगा, थर्ड और फोर्थ में देखूं तो फोर्थ विल बी मोर रिएक्टिव। वाई? बिकॉज यहाँ से इट विल गिव यू -M इफेक्ट, जबकि ये मेटा पे है तो ये देगा -I इफेक्ट। तो 1 2 4 3 दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, शायद समझ पाते हो तुम। तो इस तरह की केमिकल रिएक्शंस अराइल हैलाइड्स जो हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं और कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस इन लोगों ने की है, बढ़ते हैं फटाफट से आगे। तो एक बहुत ही फेमस केमिकल रिएक्शन अराइल हैलाइड करते हैं, अगेन इट इज़ अ नेम रिएक्शन, ठीक है, बहुत ही फेमस है। अभी मैंने बताया था बिल्कुल वही रिएक्शन है ये। अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, ठीक है, और डाउस प्रोसेस इसका नाम है। और दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट मेथड, एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट मेथड टू प्रिपेयर, ये एक चीज़ किसी के प्रिपरेशन का मेथड भी है, टू प्रिपेयर फिनॉल, ठीक है। फिनॉल फ्रॉम व्हाट? तो भाई क्लोरोबेंजीन की मदद से फ़िनॉल बनाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। हम इसे अल्कोहल फिनॉल चैप्टर में भी पढ़ेंगे। दिस इज़ ऑल्सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। भाई पढ़ते हैं ना, अभी क्लोरोबेंजीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी, अब अगले अल्कोहल फिनॉल चैप्टर में फिनॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। सो इट इज़ वन ऑफ देम, नेम रिएक्शन है डाउस प्रोसेस, ठीक है। क्या बताया था मैंने तुम्हें, जैसे अराइल हैलाइड होते हैं, अल्काइल हैलाइड होते हैं, अल्काइल क्लोराइड लिया है, उसको ले लिया मैंने एक्वस NaOH के साथ, क्या होगा भाई? डिपेंडिंग ऑन दी अल्काइल कंडीशन, टर्शरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, जो भी है, SN रिएक्शन हो जाएगी, अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा और साथ में NaCl निकल जाएगा। बरोबर है। ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि अल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव। अगर मैं अराइल क्लोराइड ले लूँ, क्लोरोबेंजीन ले लूँ और साथ में अगर मैं NaOH ले लूँ, तो ये रिएक्शन इतनी इज्जतदारी से नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली है? बिकॉज अभी बताया था अराइल हैलाइड्स आर वेरी अलाल, बहुत अलाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होते हैं नॉर्मल कंडीशंस में, दे डोंट रिएक्ट। इसके लिए मुझे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। टेम्परेचर, यस, टेम्परेचर होता है कुछ 300 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर भी कुछ नियरली 300 ATM के आसपास याद आता है मुझे जहाँ तक, ठीक है। हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी हाई प्रेशर, तो तब जाकर के वो क्लोरीन सरकता है वहाँ से। और सरकता भी नहीं है, पहले तो OH- अटैक करता है इधर, ठीक है, इंटरमीडिएट सा फॉर्म होता है, बाद में क्लोरीन सरकता है। ऑर्डर 2 होती है रिएक्शन की। इस तरीके से फिनॉल बनता है और NaCl निकलता है, ठीक है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नहीं होती, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रिक्वायर होता है इस रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड होने के लिए,
This is Dow's process, method of preparation of phenol from chlorobenzene in presence of NaOH at high temperature, high pressure. समझ में आता है? फिर और भी केमिकल रिएक्शंस की थी हमने अल्काइल हैलाइड की, बस वैसे ही और भी केमिकल रिएक्शंस करेंगे अराइल हैलाइड की। चलते हैं आगे, कोई और है क्या? अच्छा, फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन क्या है भाई? अब ये फिटिंग और क्या है ये वर्ड्स? फिटिंग बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। फिटिंग रिएक्शन, वर्ड्स फिटिंग, वर्ड्स रिएक्शन याद है? वर्ड्स रिएक्शन में क्या करते थे हम? RX और RX लेते थे Na के साथ, RR अल्केन बनाते थे। वैसा ही कुछ यहाँ पर होने वाला है बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है। सो वर्ड्स रिएक्शन में मैंने बताया अभी आप लोगों को क्या होता है, वैसा ही कुछ फिटिंग रिएक्शन में भी होने वाला है। फिटिंग कहते हैं बेसिकली उसको। नॉर्मल वर्ड्स रिएक्शन का क्या होती है, मैं यहाँ पर वर्ड्स रिएक्शन भी लिख देती हूँ ताकि आप लोग उसको क्या बोलते हैं वो कर पाओ, रिलेट कर पाओ, ठीक है। RX और 2 टाइम्स ऑफ Na और साथ में RX लेती हूँ मैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। NaX निकलता है, इट फॉर्म्स RR अल्केन विथ 2 टाइम्स ऑफ NaX एज वेल। सेम अकर्स विथ इन फिटिंग रिएक्शन, बट RX के जगह पर बस यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन ले लो आप 2 टाइम्स ऑफ Na के साथ, ठीक है, और साथ में यहाँ पे फिनल ले लो अलॉन्ग विद ड्राई ईथर अगेन, ठीक है। द सेम अकर्स विद दिस, NaCl रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट विल बी, यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा बेटा, वहाँ पे RR अल्केन बना था ना, यहाँ पर क्या बनेगा देखो, एक बेंजीन और दूसरा बेंजीन जुड़ चुका है। दिस इज कॉल्ड बाइफिनाइल, बाइफिनाइल और डाइफिनाइल, व्हाटएवर यू वांट टू से। सो यहाँ पर RR अल्केन बनता है, यहाँ पे बाइफिनाइल बनता है, ठीक है ना। सो मैम व्हाट इज वर्ड्स फिटिंग? तो वर्ड्स और फिटिंग का कॉम्बिनेशन इज वर्ड्स फिटिंग। वर्ड्स में RX लेते हो, अल्काइल हैलाइड लेते हो, फिटिंग में अराइल हैलाइड लेते हो। वर्ड फिटिंग में क्या करोगे, अल्काइल हैलाइड लोगे अलॉन्ग विथ Na और क्या लोगे, अराइल हैलाइड, ठीक है। इन अगेन ड्राई ईथर, भाई जिधर जिधर मेटल आएगा उधर उधर पे ड्राई ईथर लेने का है, ठीक है। NaX फटाफट से क्या बोलते हैं आप वो करोगे, रिमूव करोगे और अब क्या मिलाओगे, अब आप मिलाओगे R along with बेंजीन, अल्काइल बेंजीन विथ NaX, समझते हो? दिस इज वर्ड्स फिटिंग। जहाँ अल्काइल बनाओगे, डाई अल्काइल मतलब RR मिला के अल्केन बनाओगे, दैट इज वर्ड्स। जहाँ फिनल फिनल मिला के बाइफिनल बनाओगे, दैट इज फिटिंग। जहाँ अल्काइल फिनाइल मिला के अल्काइल फिनल बनाओगे, दैट इज वर्ड्स फिटिंग। वेरी इजी टू रिमेंबर, वेरी इजी। आई एम रिलेटिंग एवरी रिएक्शन, मैं सब रिएक्शंस को एक साथ रिलेट कर रही हूँ जिससे याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। फॉर्मेशन ऑफ अराइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओहो, अराइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, देखो अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अल्काइल इज R, मैग्नीशियम ब्रोमाइड कौन है ये भाई, कौन है? बहुत ही जान पहचान वाला है ये कोई बहुत ही जाना पहचाना सा रिएजेंट है। बोलो बोलो, बहुत वर्सेटाइल रिएजेंट है, हमने तो बहुत चर्चे सुने हैं इसके और किए भी हैं। यस, it is our favorite Grignard's reagent, the most versatile organometallic compound, Grignard's reagent। तो जैसे अल्काइल के साथ बनाया था, अब अराइल के साथ बना लो यार, ठीक है। अराइल के साथ बना लो। अल्काइल के साथ कैसे बनाया था, तो RX और Mg लिया था ड्राई ईथर में। अब क्या लोगे, अब लोगे बेंजीन के साथ, ठीक है। मैग्नीशियम लोगे, अगेन मेटल लिया है तो मीडियम चाहिए ड्राई ईथर। जैसे वहाँ पे RMgX बनाया था वैसे यहाँ बेंजीन Mg और X ले लो। X में क्लोरीन लेना है क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन लेना है ब्रोमीन ले लो। अरे समझते हो, फिनल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बड़ा ही आसान। अब रिडक्शन करना है कर दो, ठीक है। वहाँ रिडक्शन कैसे किया था, H2PD लिया था, यहाँ पे H2PD लोगे तो इतनी आसानी से रिडक्शन नहीं होता है। यहाँ पे एक्चुअली अगर आपको रिडक्शन करना है ना तो रिएजेंट आप H2PD ले सकते हो, ठीक है। हीट नहीं करना, नहीं तो बेंजीन रिंग भी रिड्यूस हो जाएगा। या फिर यहाँ पे निकेल और एल्यूमिनियम का अलॉय लिया जाता है, ठीक है ना, अलॉन्ग विथ NaOH।
ये भी लिया जाता है। निकल एल्यूमिनियम दिख रहा होगा आपको, निकल एल्यूमिनियम एलॉय मेटल है, NaOH बेस है, मेटल को बेस पे, स्ट्रॉन्ग बेस को मेटल के साथ मिलाओगे, हाइड्रोजन गैस पॉपअप होगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। वही सेम चीज़ ये अराइल हैलाइड लिया है, साथ में हाइड्रोजन ले रही हूँ मैं, ये हाइड्रोजन कहीं से भी आ सकता है, ये हाइड्रोजन इससे भी आ सकता है, उससे भी आ सकता है, ठीक है। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट मैं यहाँ ले रही हूँ इन दोनों में से, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई हो सकता है जो कि अराइल हैलाइड को रिड्यूस कर सके। सो इट विल गिव यू बेंजीन, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, HX निकल जाएगा। अल्काइल हैलाइड के साथ भी यही होता है बेटा, हाइड्रोजन लगा दो, RH अल्केन मिलता है, HX निकलता है, सही है। सो दीज वर द रिएक्शंस। और कोई है क्या? अच्छा है भाई, है, और भी है, बहुत है। चलो क्लोरल के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। क्लोरल क्या चीज़ है? क्लोरल बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्लोरल देखो बताती हूँ क्या है। CL CH OH एक ही कार्बन पर 2 OH लगा दिए। देखो कितना घना पाप कर दिया है मैंने, एक ही कार्बन पर मैंने 2 OH लगा दिए। यस, लग जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्यों लग गया पता है, एक ही कार्बन पे 2 OH? क्योंकि यहाँ पर CCl3 लगा है, इसका बहुत हैवी माइनस आई इफेक्ट होता है, बहुत तेज। तो होता क्या है कि ये दोनों OH जो इलेक्ट्रॉन की बरसात कर रहे हैं उस बेचारे छोटे से कार्बन पे, उस इलेक्ट्रॉन को ये CCl3 ग्रुप अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे ये जो कार्बन है जो कि बहुत प्रताड़ित हो रहा था 2 ऑक्सीजन से, 2 OH ग्रुप से, उसकी प्रताड़ना कम हो जाती है और वो 2 OH ग्रुप को आसानी से झेल सकता है, ठीक है। सो दिस इज क्लोरल। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं हेलोबेंजीन के साथ, ठीक है, हेलोबेंजीन के साथ मैं DDT नाम का एक प्रोडक्ट बनाती हूँ। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि DDT दैट इज अ पेस्टिसाइड, ठीक है, पेस्टिसाइड डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइफिनाइल, I should write here ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है ना। दैट इज DDT विच इज़ अ पेस्टिसाइड। ये बना लेते हैं हम क्लोरो का मतलब क्लोरल और हेलोबेंजीन के साथ। कैसे बनाते हैं देखो, फटाफट से देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पर सीधा सीधा क्लोरल ले लेते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली जगह ज़्यादा लगेगी, ठीक है, इसको मैं जूम इन कर दूँ। नहीं, जूम इन करने से बेटर होगा कि मैं इसे अभी फ़िलहाल के लिए हटा देती हूँ। आगे देखते हैं इसका क्या करना है। ओके, ठीक है, क्लोरल ले लिया मैंने, क्लोरल CCl। यहाँ से आप चाहें तो वो वाटर को लिबरेट भी कर सकते हैं और C डबल बॉन्ड OH ये इस तरीके से भी रहेगा, तो भी ये क्लोरल ही कहलाएगा, कोई अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। ये ऐसा भी लिख सकते हो, वैसा भी लिख सकते हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। इस वाली चीज़ को क्लोरल हाइड्रेट कहते हैं, क्लोरल हाइड्रेट कहते हैं। हाइड्रेट क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी है, मैंने क्या किया, उसका पानी यहाँ से निकाल दिया, सो दिस इज कॉल्ड क्लोरल, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इसको रिएक्ट कर रही हूँ, किसके साथ रिएक्ट कर रही हूँ, मेरे हेलोबेंजीन के साथ रिएक्ट कर रही हूँ, ठीक है। हेलोबेंजीन के यहाँ पर मेरे को 2 इक्विवेलेंट लेने हैं। अब देखो मैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी चीज़ करने वाली हूँ, मैं यहाँ पर फटाफट से वाटर रिमूव कर देने वाली हूँ। क्या किया मैंने क्लोरल के ऑक्सीजन को हेलोबेंजीन के हाइड्रोजन के साथ पानी बना करके निकाल दिया, ठीक है। अब आप पानी चाहे मर्जी है पी लो, है ना। अब क्या करूँगी मैं इसको एज इट इज़ लिखूँगी। देखो मैं एज इट इज़ लिखूँगी, ये रखा है मेरा क्लोरल, ठीक है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, 2 बॉन्ड खाली हो गए, हाँ हो गए। अब वो 2 बॉन्ड एक्चुअली ये इस कांटे से जुड़ रहे हैं हेलोबेंजीन के, तो ठीक है, जोड़ दिया फटाफट से। देखो ज़रा दिखा क्या, सही है,
सो इट इज़ कॉल्ड डाइक्लोरोडाइफिनाइल। डाइक्लोरोडाइफिनाइल का मतलब क्या है, ये डाइक्लोरो, ये दो डाइक्लोरो, डाइफिनाइल मतलब ये डाइफिनाइल, ठीक है ना। ट्राइक्लोरो मतलब 1 2 3, ये ट्राइक्लोरो, इथेन का मतलब ये 2 कार्बन, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड DDT। DDT पेस्टिसाइड की तरह यूज़ किया जाता है। बना कैसे है, तो क्लोरल से बना है और साथ में हेलोबेंजीन से बना है। क्लोरल और हेलोबेंजीन, कुछ नहीं किया है, सिर्फ वाटर रिमूव किया और बॉन्ड जोड़ दिए। वाटर रिमूव किया है और बॉन्ड जोड़ दिए हैं, क्या कहते हो, ठीक है। समझ में आई चीज़ें। चलो, और भी बहुत सारे तरीके के रिएक्शंस जो है ये कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ रिएक्शन किया था, वैसे ही और भी बहुत सारा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कर सकती हूँ। मान लो मेरे पास इस तरह का हेलोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, साथ में मेरे पास NH2 स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। क्या हो सकता है भाई, बहुत ही प्यार से रिएक्शन हो सकता है। मान लो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो और फास्ट रिएक्शन हो सकती है, ठीक है, और फास्ट रिएक्शन हो जाएगी। नाइट्रो यहीं लगा है और अब यहाँ पे NH2 लग जाएगा, साथ में Cl निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छे से ArSN2 मतलब सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ही करता है ऑफ सेकेंड ऑर्डर, बट दिस कार्बन शुड बी मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन कर सकता है, और भी करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन करता है जो अभी मैंने मिटाया ना, वो बता देती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, इलेक्ट्रोफिलिक। ये तो हमने किया भी है, एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। ये सारे के सारे किए हुए हैं जो अभी बता रही हूँ ना, ये सारे के सारे किए हुए हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन EAS। इलेक्ट्रोफाइल आता है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल बनकर निकलता है, ठीक है। देखो इसका सबसे पहला जो है ना, कई तरह के इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, जैसे पहला जो होता है दैट इज हैलोजिनेशन, ठीक है। दूसरा जो होता है हैलोजिनेशन के बाद दैट इज नाइट्रेशन। वैसे ही तीसरा जो होता है दैट इज सल्फोनेशन, ठीक है। सल्फोनेट ग्रुप आता है इलेक्ट्रोफाइल बनके, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप आता है इलेक्ट्रोफाइल बनके, यहाँ पे हैलोजन आता है इलेक्ट्रोफाइल बनके, ठीक है। वैसे ही जो फोर्थ होता है दैट इज फ्रिडल क्राफ्ट, इसका तो एक कल ही बताया था। इसके 2 होते हैं, एक अल्काइलेशन और एक बोलो असाइलेशन। ये पार्ट तो बेटा पूरे एरोमेटिक सिस्टम में कॉमन है, चाहे तुम्हारा सादा बेंजीन हो, चाहे तुम्हारा हेलोबेंजीन हो, चाहे तुम्हारा फिनॉल हो, चाहे तुम्हारा एनिलीन हो, कोई भी हो, सब के सब ये 5 रिएक्शन तो करते ही करते हैं, करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखते हैं हैलोजिनेशन वाली रिएक्शन कि भाई किस तरीके से ये हैलोजिनेशन करता है। देखो फटाफट से चलते हैं आगे, हेडिंग डालते हैं हैलोजिनेशन पर किसकी, तो हैलोजिनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, ठीक है। देखना ज़रा, अब इसमें एक बहुत अच्छी बात पता चलेगी तुम्हें, ठीक है। क्लोरोबेंजीन है, हैलोजिनेशन कराना है तो भाई हैलोजन तो चाहिए ही है। नॉर्मली जब मैं अल्केन का हैलोजिनेशन कराती थी, याद रखना, अल्केन का हैलोजिनेशन जब मैं कराया करती थी तो मैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू कराया करती थी, ठीक है। यानी कार्बन चेन पर जब भी हैलोजन लगाना है, कार्बन चेन पर हैलोजन लगाना है तो मैं फ्री रेडिकल से लगाऊंगी, ठीक है। पर अब मुझे कार्बन चेन पर नहीं लगाना, मुझे कहाँ लगाना है, बेंजीन पे। तो अगर बेंजीन पे हैलोजन लगाना है तो मुझे इस Cl2 का Cl+ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, Cl2 का Cl+। तो ये Cl2 2 भागों में बंटता है, एक Cl- और एक Cl+। तो कोई चाहिए मुझे जो Cl- खा ले। जब कोई Cl- खा लेगा तभी Cl+ प्रोड्यूस होगा और वो Cl+ जाके बेंजीन पे कूद जाएगा, ठीक है, धूम मचाएगा। तो Cl- खाने वाला चाहिए कोई लेविस एसिड। तो आप चाहो तो FeCl3 ले सकते हो, FeCl2 ले सकते हो, जो भी है AlCl3 जो लेना है वो ले सकते हो, ठीक है। तो मोस्टली FeCl2 या FeCl3 लिया जाता है।
Fe3+, ठीक है। Fe3+ वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो बढ़िया से Cl- कंज्यूम कर लेता है, प्रोड्यूस करता है Cl+। Cl+ क्या करता है, Cl+ पूरा का पूरा कूद जाएगा इसके ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे आके लग जाएगा, या तो ऑर्थो पोजिशन पे लगेगा या तो पैरा पोजिशन पे लगेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन का +m इफेक्ट होता है, ठीक है, तो या तो ऑर्थो वाला बनेगा या तो पैरा वाला बनेगा। पैरा वाला मेजर बनेगा क्योंकि -I भी होता है, तो ऑर्थो पे -I भी इफेक्ट करता है, और ऑर्थो वाला जो है वो माइनर बनेगा, पैरा वाला जो है वो मेजर बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म, इस केस में डिटेल्ड मैकेनिज्म बता देती हूँ, बाकी रिएक्शन मैकेनिज्म में बता रखा है ऑलरेडी, जाओ वहाँ पे रेफ़र करो। यहाँ से Cl एक और H भी निकलेगा तो H और Cl मिलके HCl बना लेंगे, ठीक है ना। मैकेनिज्म की अगर बात करूँ तो कुछ ख़ास चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल है भाई, वही है सेम। क्लोरोबेंजीन था, ठीक है, क्लोरोबेंजीन ने क्या किया, क्लोरोबेंजीन ने अपने लोन पेयर्स दिए, लोन पेयर दिए तो यहाँ डबल बॉन्ड आया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, या मैं ऐसा कहूँ कि ये बॉन्ड टूट गई, और ये बॉन्ड टूटने के बाद हुआ ये कि क्लोरीन, और यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसा, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। उसके बाद जो मेरा Cl+ था वो Cl+ आके इधर कूदा, उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी बन गई, आप रेजोनेट करा दोगे अगर तो वो पैरा पे भी कूद जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन निकल गया तो वहाँ वापस नेगेटिव आ गया, ठीक है, वहाँ वापस नेगेटिव आ गया। या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि वहाँ का हाइड्रोजन नहीं निकालो आप, यहाँ का हाइड्रोजन निकालो तो H+ बन के निकला तो वहाँ पे वापस नेगेटिव आया, वापस नेगेटिव आया तो बेंजीन रिंग की फॉर्मेशन फिर हो गई, और इस तरह की चीज़ें वापस से बन गई, ठीक है। सो ऐसा कुछ मैकेनिज्म है, रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत डिटेल में बताया हुआ है, मज़ा आएगा आपको। तो ये थी कहानी क्लोरोबेंजीन यानी कि हैलोजिनेशन करने की। अच्छा, वही अगर मैं यहाँ पर सनलाइट देती तो काम नहीं हो पाता, ठीक है। मान लो मेरे पास इस तरह की चीज़ है, अगले पेज पे बताती हूँ। मान लो कि ओ क्या हुआ भाई, ओके, ठीक है। मान लो कि मेरे पास कुछ इस तरह की चीज़ है, कुछ ऐसी चीज़ है, ठीक है, और साथ में मेरे पास क्लोरोबेंजीन है ना। तो हाँ ठीक है, क्लोरोबेंजीन है। अब इसको मैं दो तरीके से हैलोजिनेट करा सकती हूँ। एक तो मैं Cl2 डाल सकती हूँ FeCl3 के प्रेजेंस में, दूसरा मैं Cl2 डाल सकती हूँ HNu के प्रेजेंस में, ठीक है। दोनों प्रोसेसेस हैलोजिनेशन की है बच्चों, दोनों प्रोसेसेस हैलोजिनेशन की ही है। पर ऊपर वाली प्रोसेस में क्या होगा, बेंजीन रिंग पे हैलोजिनेशन होगा, यानी कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनने वाला है, जबकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट अब जो हैलोजिनेशन होने वाला है वो यहाँ पर होने वाला है, यानी कहाँ पर, कार्बन चेन के ऊपर होने वाला है। समझ में आता है। तो वही चीज़ बताना चाह रही थी एक्चुअली कि जब मैं फ्री रेडिकल करती हूँ तो वो बेंजीन पे नहीं होगा, वो अल्काइल चेन या अल्काइल ग्रुप पे होगा, और जब मैं इलेक्ट्रोफिलिक वाला करती हूँ तो वो किस पे होगा, बेंजीन पे, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हैलोजिनेशन। ऐसे ही फटाफट से हम नाइट्रेशन की बात कर लेते हैं। नाइट्रेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फ्रीक्वेंटली यूज थिंग। इसके लिए जो रिएजेंट का यूज़ आता है आप लोगों को पता होगा, रिएजेंट यूज्ड इज़ नाइट्रेटिंग मिक्सचर, पता होगा शायद, नाइट्रेटिंग मिक्सचर का यूज़ किया जाता है यहाँ पे। नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज़ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इन दोनों चीज़ों का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सिंपल चीज़ है, हैलोबेंजीन ले लो, क्लोरोबेंजीन ले लिया, साथ में ले लिया नाइट्रेटिंग मिक्सचर, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, वही सेम चीज़, एक ऑर्थो पे नाइट्रो आ जाएगा और एक पैरा पे नाइट्रो आ जाएगा, ठीक है। ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, इस तरह की चीज़ें मिल जाएगी। The same reaction will occur in sulfonation in case of sulfonation.
सेम थिंग विल अकर। अब शायद खुद ही आप बता पाओगे सल्फोनेशन के केस में क्या होगा। सल्फोनेशन के केस में जो रिएजेंट होगा वो अकेले सल्फोनिक कह रही हूँ अपना H2SO4 यूज़ होगा कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज़ होगा। तो क्या होने वाला है देखो, बहुत सिंपल चीज़, क्लोरोबेंजीन लिया मैंने, साथ में मैंने लिया H2SO4, इसको मैं इस तरीके से लिख देती हूँ, ठीक है। तो क्या होगा भाई, एक बार ये वाला H निकलेगा, यहाँ से ये OH निकलेगा, यानी पानी निकल जाएगा, और ये जो सल्फोनिक ग्रुप है, सल्फोनिक यानी SO3H ग्रुप जो है वो जाकर के सब्सटीट्यूट हो जाएगा। भाई सब्सटीट्यूट होगा ईदर ऑन ऑर्थो पोजिशन और ऑन पैरा पोजिशन, दोनों में से कहीं जाकर के सब्सटीट्यूट हो जाएगा आराम से, ठीक है। यहाँ पर O क्लोरो सल्फोनिक एसिड, O क्लोरोबेंजीन, क्योंकि सल्फोनिक एसिड अब मेजर हो गया ना, मेजर प्रायोरिटी वाला, तो O क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और दिस इज P क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। लिख लेना यार, ठीक है, लिख ही देती हूँ, चलो क्या याद करोगे तुम भी। अरे भाई बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इस तरह की चीज़ें बन जाएगी, ठीक है। तो वही O क्लोरो P क्लोरो है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट सल्फोनेशन। वैसे ही और दो रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन एंड असाइलेशन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। देखते हैं फ्रिडल क्राफ्ट, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें सबसे पहला अल्काइलेशन, ठीक है। अल्काइलेशन में क्या होगा, अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, क्लोरोबेंजीन ले लो, साथ में यहाँ पे लेना पड़ेगा RX, ठीक है, और लेना पड़ेगा इसका अताह इम्पॉर्टेंट एजेंट कैटालिस्ट AlCl3 एनहाइड्रस। ये क्या करता है, ये इस X को निकाल लेता है, X माइनस को, और यहाँ पे प्रोड्यूस करता है R+, विच एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। आपको करना क्या है, आपको इलेक्ट्रोफाइल ही तो प्रोड्यूस करना है, चाहे वो Cl+ हो, चाहे नाइट्रो हो, चाहे सल्फो हो, चाहे अल्काइल ग्रुप हो, आपको बस पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, वही बन जाएगा यहाँ पे, और वही चीज़ ऑर्थो पे लग जाएगी, वही चीज़ पैरा पे लग जाएगी, इस तरह की दो चीज़ें बन जाएगी, दैट इज़ अल्काइल ग्रुप लग गया, अल्काइलेशन हो गया। द सेम विथ असाइलेशन ऑल्सो। अब यहाँ पे असाइल ग्रुप बनेगा, असाइल ग्रुप तो समझते हो ना, RC डबल बॉन्ड Cl लूँगी अलॉन्ग विथ AlCl3। ये क्या करेगा, ये फिर Cl माइनस निकाल लेगा, RC डबल बॉन्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, और AlCl4 माइनस ये निकाल लेगा, ठीक है। ये जनरेट हो गया मेरा इलेक्ट्रोफाइल। अब मैं क्या करूँगी, इसको क्लोरोबेंजीन पे चिपका दूंगी। कहाँ चिपकाऊंगी तो जानते ही हो तुम लोग, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड असाइलेशन। बहुत ही सिंपल केमिकल रिएक्शंस, एकदम कॉमन केमिकल रिएक्शंस जो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, वही केमिकल रिएक्शंस देता है अराइल बेंजीन, ठीक है। अराइल बेंजीन नहीं रहे, क्लोरोबेंजीन। तो these were all the chemical reactions given by chlorobenzene or aryl halide। देख लो, वही सेम केमिकल रिएक्शंस दिया है जो अल्काइल ने दिया था, वो SN1 SN2 E1 E2 देता था, इसने ArSN2 दिया है। इसके लिए ये वाली जगह पर, क्लोरीन के नीचे वाली जो जगह है, ये इलेक्ट्रॉन लविंग होनी चाहिए, जिससे न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कोई भी बेस हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करता है, जैसे वो वर्ड्स रिएक्शन करता है, ये वर्ड्स फिटिंग करता है, ठीक है। सो इस तरीके से ये केमिकल रिएक्शंस बिल्कुल वैसी ही करता है जैसे हमारे अल्काइल हैलाइड्स करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी एक जैसी है। सो यहाँ पर हम लोगों ने अपना हैलोजन डेरिवेटिव जो है वो पूरा ख़त्म कर लिया है। अब फटाफट से कल से अल्कोहल फिनॉल पे लगते हैं, ठीक है। अल्कोहल फिनॉल भी बहुत इजी लगने वाला है, हमने उसके भी मैक्सिमम रिएक्शंस जो है वो पढ़ रखे हैं, ठीक है। सो फटाफट से इसकी शीट कंप्लीट करो, इसको डिस्कस करके फिर हम बढ़ेंगे अपने अल्कोहल फिनॉल वाली सीरीज़ पे, ओके। सो टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।